चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको पढ़कर के कुछ अजीब सा लगता है। यहोशू के 4 अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया कि यरदन नदी से बाहर निकल जाने से पहले तू हर गोत्र से एक पुरुष को चुन ले और उसको उस स्थान पर भेज जहां पर याजक लोग वाचा का संदूक लेकर के खड़े थे। वहां से हर पुरुष ने यानी कि 12 पुरुषों ने एक एक पत्थर उठाया, और वो पत्थर ऐसे छोटे छोटे नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर थे, क्योंकि उनको उन्होंने कंधों पर उठाया। और परमेश्वर ने कहा कि आज की रात तुम जहां जाकर के पड़ाव करोगे वहां पर उनको जमा कर देना। और आगे इस बात का उल्लेख स्पष्ट दिया है कि परमेश्वर ने उनसे ऐसा क्यों कराया। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उनको उत्तर देना कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था। ध्यान रखिए, केवल लाल समुद्र नहीं था जो 2 भाग हो गया था, लेकिन यरदन नदी भी 2 भाग हो गई थी। एक सूखी भूमि दिखाई दी थी और लोग उसमें चल करके उस पार गए। और जब याजक लोग उसमें से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद पानी फिर से बहना शुरू हो जाता है। तब तुम अपने बच्चों को ये बात याद दिलाना कि जल यरदन नदी का 2 भाग हो गया था, अतः वे पत्थर इजराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। सचमुच कभी कभी कुछ निर्जीव वस्तुएं, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हमें परमेश्वर की याद दिला देती है। आज का प्रश्न है, आज के इस प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि आपने इसी प्रश्न को किसी रोमन कैथोलिक विचारधारा वाले व्यक्ति से पूछा होता तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर आपको भिन्न ही बताया होता। लेकिन आज चलिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, और बाइबल यूं कहती है कि यीशु ने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। और उसके आगे और भी शब्द हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया कि तुम अपनी दुआओं को परमेश्वर पिता से करना और सीधे बात करना, अर्थात किसी के द्वारा बता करके करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पिता है, तुम उसकी संतान हो और मैं बीच के पर्दे को मिटाने वाला हूं। प्रभु यीशु ने एक बार यह भी कहा था कि जब तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वह तुम्हारे लिए कर दूंगा। अर्थात हम अपनी दुआओं के आखिरी शब्द को इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं और फिर आमीन कहते हैं। तो हमारी दुआएं हम परमेश्वर पिता से करते हैं, किसी और से नहीं, और यीशु के नाम से करते हैं और उसी के नाम में आमीन भी कहते हैं। किसी मनुष्य के नाम से नहीं, किसी संत के नाम से नहीं, कोई महापुरुष के नाम से नहीं, कोई राजाओं के नाम से नहीं, कोई भविष्यवक्ताओं के नाम से नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। और प्रभु यीशु ने आगे का वाक्य ये कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही बिचवई है। There is only one mediator and no other person can take me to the Lord. परमेश्वर यहोवा से मिलने के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रेरितों के जीवन से भी आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय और उसके 24, 25 और 26 में देखिए क्या लिखा है। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कर्नेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिर करके उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने कर्नेलियस को उठाकर खड़ा किया और कहा, मैं भी तो मनुष्य ही हूं। अर्थात प्रभु यीशु के शिष्य जो हैं वो उस आदर को जो मनुष्य से हो रहा था लेने से इनकार कर देते हैं।
यदि आप पौलुस और बरनबास को देखें तो प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय और 13 और 14 में मेरे साथ में देख सकते हैं। पौलुस और बरनबास लुस्त्रा और दिरबे में गए थे और वहां पर वे जा करके परमेश्वर का वचन सुना रहे थे और वहां एक लंगड़ा व्यक्ति था और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा करके देखा और यह जाना कि उसमें विश्वास है। तब उसने उससे कहा, अपने पांव पर सीधा खड़ा हो जा। वो उछल करके चलने फिरने लगा। कहने का मतलब एक आश्चर्य कर्म हुआ। प्रेरितों के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुयायियों के द्वारा, परमेश्वर के भय में चलने वालों के द्वारा आज भी आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन जब वहां के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो देवता हैं जो धरती पर उतर आए हैं। और वे उनके लिए फूलमाला लाने लगे, उनके लिए बलिदान चढ़ाने की कोशिश करने लगे और सारी भीड़ इकट्ठा होकर मानो यही देवता हैं करने लगे। परंतु जब बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक कर पुकार करके जोर से लोगों से कहा, हे लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, तो हमारी पूजा ना करें। वो लोग उन्हीं को प्रणाम कर रहे थे, उनकी ही आराधना करने लग रहे थे। ये तो शिष्य और प्रेरित हुए। तो मनुष्य ही नहीं परंतु स्वर्गदूत भी यदि मनुष्य उनकी आराधना करना चाहते हैं तो वे भी मना कर देते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य में देखें उसके 19वें अध्याय और साथ ही साथ आप 22वें अध्याय में भी इसी प्रकार का वर्णन देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसके 19वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़कर बताता हूं, जहां पर लिखा है कि यूहन्ना जो उस स्वर्गदूत के द्वारा चल फिर करके स्वर्ग की सारी बातों को देख रहा था, वहां पर लिखा है कि तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उस स्वर्गदूत के पांव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत भी मनुष्यों से कहते हैं, देख ऐसा मत कर, मेरे सामने मत झुक, मेरी पूजा मत कर, मेरी आराधना मत कर। मेरा आदर क्यों करता है? मैं भी तो तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार की घटना हमको 22वें अध्याय के 9वें वचन में मिलती है। वहां पर भी स्वर्गदूत ने मनुष्यों को डांटा है कि हमारी आराधना ना करें, केवल परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। लोग इन मालाओं को लेकर के अपने हाथ में एक एक मणि को पकड़ करके एक एक दुआ बोलते हैं। यदि आप उस क्रूस को थाम करके यीशु के बलिदान को याद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में आप प्रभु की सिखाई प्रार्थना बोलते हैं, प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद में जब आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग अपनी दुआओं को और अपनी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से नहीं कर रहे, परंतु किसी और के नाम से की जा रहा। और ये जो किसी और के नाम से की जा रही है, वहां पर गलती आ जाती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 तीमुथियुस आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं, उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि लोग ऐसी मालाओं को थाम करके प्रार्थना जो करते हैं, वे कहते हैं स्वर्गदूतों की रानी, वे कहते हैं धर्म पुरखों की रानी, वे कहते हैं नबियों की रानी, वे कहते हैं प्रेरितों की रानी, वे कहते हैं लहू गवाहों की रानी, वे कहते हैं सब कुंवारियों की रानी, सब संतों की रानी, वे कहते हैं परमेश्वर की पवित्र जननी, वे उसे कहते हैं शांति की रानी और स्वर्ग में उद्रहित रानी। और इस प्रकार से प्रभु यीशु को छोड़ किसी और से विनती करते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाई जाए। बाइबल में आप खोजिएगा कि स्वर्ग की रानी यह शब्द कहां पर आता है, और अगर आता है तो किस परिप्रेक्ष्य में आता है, किस संदर्भ में आता है, और उस समय परमेश्वर का भयानक क्रोध उन लोगों पर जो इस प्रकार से आराधना कर रहे थे कैसा भड़का। तो आज का प्रश्न था कि क्या हमें रोजरी माला वाली प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लौलीन रहना है और परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।